नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और ये उथल पुथल मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी और उसकी जांच को लेकर जो चीजें सामने आई उसमें सचिन वजय का नाम आया और सचिन वजय के बाद कमिश्नर जो मुंबई पुलिस के थे परमवीर सिंह, उनका एक लेटर सामने आया और उन्होंने लेटर में आरोप लगाया कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं, इन्होंने सचिन वजय को 100 करोड़ रुपया हर महीने इकट्ठा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह भ्रष्टाचार हुआ। और उन्होंने आरोप तो और भी लगाए उस पत्र में, और एक गंभीर आरोप भी है कि पुलिस के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और उन्होंने एक निर्दलीय विधायक था और उसने आत्महत्या कर ली थी, उसका भी जिक्र किया था। लेकिन शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर समझा जा रहा था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ऐलान करेंगे, जो बड़ा कुछ ऐलान करेंगे। लेकिन हुआ यह है कि शरद पवार ने सीधा सीधा अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी और पूरे मामले में एक तरह से उन्होंने शंका पैदा की। और जो पत्र लिखा था परमवीर सिंह ने, पूर्व पुलिस कमिश्नर ने, उस पर भी सवाल उठा दिए और कहा कि यह तो केवल आरोप है, ये पैसा किसने लिया, किसने दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। और कुल मिलाकर शरद पवार, शिवसेना और कांग्रेस ये एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। जनता परेशान है महाराष्ट्र में। और इस समय जो चल रहा है कि एक गाड़ी में विस्फोटक रखा जाता है जिसमें मुंबई का पुलिस का आदमी ही इन्वॉल्व है, कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व है, और ये सारा मिलकर के उगाही का खेल चल रहा है। उगाही के खेल में जब पुलिस कमिश्नर परमवीर को लगता है कि अब उनका भी नाम आ सकता है, तो उस समय वो एक पत्र सामने लाते हैं। और जब तक वो पत्र मेल नहीं लिखते हैं, जब तक पुलिस कमिश्नर मुंबई की पोस्ट पे वो रहते हैं, जैसे ही उनका ट्रांसफर किया गया उन्होंने तुरंत वो मेल भेजा। सवाल उठता है कि आखिरकार इस मेल से, परमवीर सिंह जी के ये कहने से कि 100 करोड़ रुपया गृह मंत्री ने कहा था उगाही के लिए, इस पत्र का मतलब क्या है? तो शरद पवार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बातें निकल करके आई हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इसमें अनिल देशमुख का कोई सवाल ही नहीं उठता इस्तीफे का, और अगर बीजेपी इस्तीफा मांग रही है तो उनका काम है, विपक्ष में है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। और अनिल देशमुख पे केवल आरोप लगा है, और आरोप लगाने वाला कौन है? परमवीर सिंह, जो पुलिस कमिश्नर था। और उन्होंने ये अपनी बात से उस बात को खारिज करते हुए कहा कि जब तक वो मुंबई का पुलिस कमिश्नर था तब तक तो आरोप लगाया नहीं, हटने के बाद आरोप लगाया। यानी शरद पवार ये कहना चाह रहे थे कि आरोप निराधार है, उसमें कोई आधार नहीं है, वो केवल खींच पे लगाया है और कमिश्नर ने किसी के कहने पे ऐसा किया होगा, उनके ऊपर शक आ रहा है इसलिए किया होगा। और इसका मतलब यह है कि गृह मंत्री पाक साफ है। दूसरी बात उन्होंने वजह को लेकर कही कि जो सचिन वजय है, वो जो सचिन वजय की बहाली है, 16 साल सस्पेंड रहता है, वो सचिन वजय को बहाल करने वाला कौन था? तो परमवीर सिंह। यानी एक तरह से सचिन वजय के केस में उन्होंने दो बातें बोली कि अगर उगाही कर रहा है, वो डराने धमकाने का काम कर रहा है सचिन वजय, और अवैध संपत्ति इकट्ठी कर रहा है यदि सचिन वजय, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए भी जिम्मेदार परमवीर सिंह को ठहराया। अब आप समझिए कि परमवीर सिंह को संजय राउत तारीफ करते हैं कि परमवीर बहुत ही अच्छा आदमी है, बड़ी विकट परिस्थितियों में चार्ज लिया था और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। संजय राउत सचिन वजय की भी तारीफ करते हैं, सचिन वजय तेज तर्रार, बढ़िया ईमानदार आदमी है। लेकिन अब शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार सचिन वजय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और दूसरा वो परमवीर सिंह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सचिन वजय को लाने वाला परमवीर है, क्योंकि 16 साल का सस्पेंशन किसने कैंसिल किया, किसने उसको डिप्यूट किया, किसने सीआईयू का हेड बनाया? परमवीर सिंह ने। यानी शरद पवार मजे हुए एक खिलाड़ी हैं राजनीति के। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना समझ में आया कि महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उसमें कोई दोषी नहीं है। ना कोई दोष है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, ना दोष है अनिल देशमुख गृह मंत्री का, और बाकी कांग्रेस के जो दल हैं किसी का कोई लेना देना नहीं है। सचिन वजय ने जो गड़बड़ करी है वो पकड़ में आ रहा है, उसकी जांच चल रही है,
और वो जो गलत आदमी आया है जिसको लेकर के भाजपा लगातार सवाल उठा रही थी और देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बाकायदा आरोप लगाए थे कि वो शिवसेना का आदमी है सचिन वजय, और उसको नौकरी पर लाने का फैसला ये उद्धव ठाकरे के इशारे पे हुआ होगा और इसलिए वो शिवसेना को घेर रहे थे। लेकिन शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से शिवसेना को भी क्लीन चिट दे दी और अपनी पार्टी को तो दे ही दी और अपने गृह मंत्री को भी दे दी। अब इस खेल को समझिए। कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में संजय राउत शरद पवार से मिलने जाते हैं, मीटिंग होती है, उसके बाद एक फोटो शूट भी हुआ था जो वायरल हुआ ट्विटर पर, वो राजदीप सरदेसाई का, उसमें वो इंटरव्यू करने जाता है। उस मीटिंग में यह तय हो गया था कि शरद पवार जी आपकी ये जिम्मेदारी है, आप अब सरकार को बचाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये शरद पवार ने ही गवर्नमेंट बनाई थी और इसलिए शरद पवार को जब याद किया जाता है तब वो अपने पैंतरे खेलते हैं। तो शरद पवार को संजय राउत ने जिम्मेदारी दी, किसी तरह से अब आप इस सरकार को बचाओ। संजय राउत के इस कहने पर यह तय हुआ कि ऐसा कुछ करो ना कि आरोप आए शिवसेना पे, ना आरोप आए एनसीपी के किसी नेता पे, और ये जो पूरा पाप का घड़ा है ये किसी और के सर पे फोड़ दो और इतिश्री हो जाए, किसी को निचले स्तर में बलि का बकरा बना दो। ये तय हुआ और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शरद पवार ने की है ये उसी मीटिंग के बाद के मंथन का नतीजा है कि शरद पवार ने बड़ी चालाकी से क्लीन चिट दे दी उद्धव ठाकरे को, कहीं नाम नहीं लिया। जबकि किसी भी अगर पार्टी का आदमी है, शिवसेना का वो प्रवक्ता था सचिन वाजे, और अगर उसको पुलिस कमिश्नर ने एक रिव्यू कमेटी बनाई और उसके बाद नौकरी पे रखा, तो यदि इंट्रोगेशन ठीक से हो गई, और मैं कह रहा हूं कि पुलिस कमिश्नर जो पहले वाले थे परमवीर सिंह जो आज डीजी होम गार्ड हैं, उनका अगर नार्को टेस्ट करा दिया जाए तो 101% ये चीज सामने आ जाएगी कि उद्धव ठाकरे के कहने पे ही सचिन वजय को रखा गया और सीआईयू का हेड बनाया गया। ये सामने आएगी, लेकिन कब आएगी? जब इसकी जांच होगी। लेकिन शरद पवार ने बचाव कर दिया कि भाई मुख्यमंत्री को तो कुछ पता ही नहीं है। ये डायरेक्ट बात किसकी हुई है? सचिन वजय की और पुलिस कमिश्नर परमवीर की हुई। उन्होंने नौकरी पर रख लिया, यानी भ्रष्टाचार कर दिया तो भी उन्होंने किया, रूल तोड़ दिए तो भी उन्होंने किए, गलती की जो भी की परमवीर ने की। दूसरा वो सवाल उठाते हैं कि 16 साल सस्पेंड रहने वाले व्यक्ति को यदि किसी ने नौकरी पर रखा है तो उसका जिम्मेदार परमवीर सिंह है। तीसरी बात वो कहते हैं परमवीर ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में कहीं सिग्नेचर नहीं है, यानी वो उसको फेक बताते हैं और वो कह रहे हैं कि वो केवल आरोप है, सिद्ध नहीं होता कि किसने क्या कहा। हालांकि परमवीर सिंह ने अपना जो पत्र भेजा है उसमें चैट भी अटैच की है, जो चैटिंग है सचिन वजय के बीच और परमवीर के बीच। अब उस चैट में क्या है कि वो बता रहा है कि मुझसे पैसे मांगे गए हैं। तो कुल मिलाकर खेल ये है कि इसको खेल बना दिया जाए और ये सिद्ध कर दिया जाए कि ये तो सचिन वजय का ही खेल है। सचिन वजय से 100 करोड़ रुपए किसी गृह मंत्री ने मंगाए नहीं और ये सचिन वजय ही पैसे कमा रहा था, इसीलिए 5-5, 6-6 गाड़ी, बड़ी बड़ी मर्सिडीज जैसी गाड़ियां इसने इकट्ठी की। तो दोषी कौन? सचिन वजय, और सचिन वजय को बलि का बकरा बनाकर, और ये किसी दिन जो है उसी को जो महाराष्ट्र में खेल चलता है कि किसी दिन पता लगेगा कि सचिन वजय ने आत्महत्या कर ली। ये मैं पहले से कह रहा हूं कि ये केवल और केवल सचिन वजय को फंसाने का, मतलब फंस तो चुका ही है अपने कर्मों से, लेकिन ठीक रहा सचिन वजय पे फूटेगा, सचिन वजय जेल में रहेगा और सारे राज दब जाएंगे। कुछ नहीं होगा जब तक कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस केस की जांच ना करे। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अब इस सारे महाराष्ट्र के एपिसोड को ईडी जांच करे, तो ईडी ही पता लगा पाएगी कि जो 100 करोड़ रुपए प्रति महीने उगाही करने की बात की है, भाई अगर सचिन वजय कह रहा है कि सचिन वजय से 100 करोड़ लाने को कहा, तो वो तो एक नुमाइंदा है ना, सीआईयू का हेड एक व्यक्ति। ऐसे महाराष्ट्र के अंदर कितने आदमी होंगे और उसमें कितने कमिश्नर होंगे? एक कमिश्नर मुंबई का, डीजी है और भी बहुत सारे विभाग हैं। इसका मतलब तो गृह मंत्री अपने अधीन काम करने वालों से कह रहा है पैसे लाओ, तो मुख्यमंत्री भी होंगे जो उनके अधीन काम करने वालों को कह रहे होंगे पैसे उगाओ। तो इसलिए पूरे एपिसोड की जांच ईडी से होना जरूरी है। और परमवीर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं और अपने को पाक साफ सिद्ध कर रहे हैं कि साहब मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने ये चैट सीधी की सीधी मुख्यमंत्री जी को लिख दी चिट्ठी, मैं दोषी नहीं हूं।
तो अब यह बात समझ में आने की है कि शरद पवार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना बिल्कुल क्लियर है कि अपनी सरकार को क्लीन चिट देने के लिए उन्होंने करी, अपनी सरकार का बचाव करना उनका फर्ज था, वही उन्होंने किया। और इसमें केवल और केवल ठीकरा फोड़ा तो सचिन वजय के खिलाफ। और यही सचिन वजय जब पहले दिन पकड़ा गया था और एनआईए जांच कर रही थी तो सचिन वजय ने एक वर्ड बोला था, मैं तो एक छोटा सा तिनका हूं, मैं बहुत छोटी सी कड़ी हूं, बड़े लोग बहुत हैं इसके पीछे। तो आपको बताऊं कि एनआईए जांच करे, एनआईए पैसे की जांच नहीं कर सकती, संपत्ति की जांच नहीं कर सकती, चाहे तो ईडी इसका खुलासा कर सकती है। और इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस बीच में आना बहुत जरूरी है और इसके पहले इस सरकार का गिरना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, गृह मंत्री अपनी पोस्ट पर रहेंगे, इन सबके खिलाफ जांच कैसे होगी? और परमवीर सिंह के खिलाफ भी जांच कैसे हो सकती है? एक डीजी है। तो इन सबको पहले परमवीर सिंह को भी सस्पेंड करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करने के बाद उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये कोई भी आसानी से ऐसा बताने वाला बंदा नहीं है वो। और इस सब को जो बचाने में लगे हुए हैं, ये सब शरद पवार बचा रहे हैं, ये इनका, क्योंकि भाई मुखिया हैं। लेकिन इस खेल सारे के पीछे एक बात तो समझ में आ गई है कि महाराष्ट्र के अंदर करोड़ों रुपया इसी तरह हर विभाग में इकट्ठा हो रहा है। कौन कौन लोग उसको मिल बांट के खा रहे हैं, कहां कहां जा रहा है, यह खुलासा होना बाकी है। लेकिन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अगर आरोप लगाए हैं और यह आरोप सच्चा है, तो अगर आप सोचिए कि एक सीआईयू का हेड से अगर 100 करोड़ लिए जा रहे हैं और वो उसे बांट रहा है, तो किस किस को दिया, ये सचिन वजय को बताना चाहिए। क्योंकि सचिन वजय तो अब फंस चुका है, उसको बताना ही पड़ेगा कि ये 100 करोड़ लिए थे तो कहां कहां बांटे। लेकिन आपको मैं एडवांस में बता रहा हूं कि ये सब घाघ लोग हैं। सचिन वजय भी आसानी से कुछ उगलने वाला है नहीं, एनआईए का वो सहयोग कर नहीं रहा है और इसलिए पूछते रह जाएंगे। वो कहेगा साहब ये आरोप झूठे हैं, मैंने तो कुछ लिखा नहीं, ना मैंने कुछ कहा। और कुल मिलाकर एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की नीयत से ये हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। ये इसी तरह का चिट्ठी, इसी तरह का आरोप लगाते रहेंगे। कुल मिला के इस केस को वो हल्के में ले जाना चाह रहे हैं और इस केस को, एंटीलिया केस को दबा देना चाहते हैं। और जो मेन मुद्दा है कि गाड़ी वहां क्यों पार्क करी गई जिसमें जिलेटिन की छड़ें थी, क्या मुकेश अंबानी की हत्या की कोशिश थी या मुकेश अंबानी को भी डरा धमकाकर उगाही का मामला था? ये क्या मामला था, इसका अभी तक आप देख लीजिए, इतने दिन हो गए, सचिन वजय की जांच में कोई खुलासा एनआईए ने अभी तक रीजन का नहीं किया है कि रीजन क्या था। और यही एक मैटर, आप देखिए ये स्टाइल है कि केस को आप इतना घुमा दो कि लोगों के दिमाग से असली मुद्दा निकल जाए। ये 100 करोड़ वाला लेटर लिखकर परमवीर सिंह ने मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। ये कोई नई बात नहीं है कि मुंबई में पैसे की उगाही हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के पहले ही देवेंद्र फडणवीस खुलासा कर चुके हैं कि किस तरह से वहां जो पहले अधिकारी थे उन्होंने इस चिट्ठी को लिखा है, बाकायदा जांच हुई है, सरकार के पास वो रिपोर्ट है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में मोटा पैसा खाया जाता है, उगाही की जा रही है। तो ये केवल मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। मेन मुद्दा यह है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी मिली उसका मोटिव क्या था, वो आज तक सामने नहीं आया, वो अभी सामने आना बाकी है। नंबर 2, यहां जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी आई, ये सचिन वजय उसका एक पार्ट बताता है अपने को, तो उसमें और कौन कौन सी कड़ियां जुड़ती थी, कौन कौन लोग थे जो इस तरह से उद्योगपति को या तो हत्या करना चाहते थे या डरा धमकाकर वसूली करना चाहते थे, और इस वसूली का पैसा कहां कहां जाता था, ये सचिन वजय ही बताएगा। और इसके पीछे जब अब शरद पवार आरोप लगा रहे हैं कि परमवीर सिंह की गलती है जिसने सचिन वजय को नौकरी पर रखा 16 साल सस्पेंड होने के बाद, तो अब शरद पवार जी के बयान के बेस पे ही ये परमवीर सिंह को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और इनको सस्पेंड करना चाहिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। और इनसे अब पूछताछ हो कि अगर ये पैसा इकट्ठा होता था तो आपको कितना मिला, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक सीआईयू का हेड है और जो वो पुलिस कमिश्नर मुंबई के अंडर में काम कर रहा है तो वो 100 करोड़ में हिस्सा उस परमवीर सिंह को ना देता हो। तो परमवीर सिंह को भी हिस्सा मिलता होगा, ये माना जा रहा है। और इसलिए परमवीर सिंह की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि इनके पास कितनी संपत्ति है। जब इनके मातहत काम करने वाले एक डिवीजन के हेड के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है सचिन वजय के पास, तो फिर इनके अंडर पुलिस कमिश्नर मुंबई के अंडर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं,
उनके हेड के द्वारा कितने पैसे इकट्ठे किए जा रहे होंगे यह भी पता लगाना जरूरी है। तो परमवीर सिंह की संपत्ति की भी जांच होना जरूरी है, यह सस्पेंड के बिना हो नहीं सकता। और इन सब के अलावा जो आपको बताऊं कि इस्तीफा गृह मंत्री का मांगा जा रहा है, यह पूरा खेल यही चल रहा है कि जब ज्यादा प्रेशर भाजपा बनाएगी तो जो अनिल देशमुख हैं गृह मंत्री महाराष्ट्र के, उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा और यह बताया जाएगा पूरे प्रदेश को, महाराष्ट्र को, देखो भाई हमें थोड़ा सा डाउट लगा, लोगों ने आरोप लगाया, इसलिए हमने अपना गृह मंत्री बदल दिया। और अगला आपको बताऊं, गृह मंत्री अजीत पवार को बनाया जा सकता है, ऐसी अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो गृह मंत्रालय का चार्ज दे सकते हैं, या जो एनसीपी की तरफ से जो एनसीपी का जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको ये पोस्ट दी जा सकती है, ऐसा अंदर की खबरें आ रही हैं। मतलब अभी वो प्रेशर बनने का समय देख रहे हैं ताकि शरद पवार जी भी अनिल देशमुख के भले बने रहें कि हमने तुमको नहीं बदला, ये तो बीजेपी वालों ने प्रेशर बनाया इसलिए बदल दिया गया। कुल मिलाकर बलि के बकरे दो बनाए जाएंगे, एक सचिन वजह जिसको पूरे आरोप और उगाही का हेड बनाकर उसी को जेल में जाते हुए सब मामले को शांत कर देंगे। तो दूसरा बलि का बकरा बना जाएगा अनिल देशमुख को, जो गृह मंत्री है, उन्हें पोस्ट से हटा ही दिया जाएगा। सरकार बचाने के लिए ये कहा जाएगा भाई आपको हम हटा रहे हैं, दूसरा डिपार्टमेंट दे देंगे, सरकार बचाने का मामला यहां तक शांत हो जाएगा। और इसी बेस पर शरद पवार भी कह रहे हैं सरकार को कोई खतरा नहीं है, और इसी बेस पर संजय राउत भी कह रहे हैं सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि एक व्यक्ति को हटा दो सरकार को बचा लो, एक व्यक्ति को फंसा दो सरकार को बचा लो। तो ये चाल चल रही है, हालांकि ये चाल नाकामयाब होगी और वो तभी होगी जब ईडी सीबीआई इसमें जांच करे। वंदे मातरम।